हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल बैक्स रीडिंग है, आप जैसे देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की इन दिनों डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यानी कि इन दिनों अगर वो पहले गुस्सा थे, नाराज़ थे या फिर सब कुछ ऑलराइट था, तो अब इन दिनों वो आपके लिए कैसे विचार रख रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, ये हम चेक करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने टॉपिक लिया है कि इन दिनों आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ऐसे इस तरह से है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, बताना चाहती हूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ गाइज, मैं फुल रीडिंग देती हूँ, ठीक है। जो अमाउंट आपको नज़र आ रहा है उसमें फुल रीडिंग आपको मिलेगी, डिटेल रीडिंग, ठीक है। आपके सामने शफल करके कार्ड निकालूंगी और मैं आप ही के नाम पे आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजूंगी, ठीक है। इस तरह की मेरी रीडिंग्स रहती हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप जिस तरह से भी अपने पार्टनर को याद करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा जैसे कि पानी पी लिया आपने, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स वाली पोजीशन जो होती है ना, अपने मेडिटेशन के लिए जिस तरह से बैठते हैं उसी तरह से आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। अगर कुछ टेंशन में है तो फिर ये रीडिंग देखना बेकार है, क्योंकि विदाउट टेंशन आप इसको देखिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा असर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, मैं कैंडल जला लेती हूँ। ऑलराइट, अगेन मैं यही कहूँगी गाइज, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। सबके लिए मैसेजेस ऐसा नहीं होता कि सब सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, कुछ औरों के लिए भी छोड़िए यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी बताऊंगी आपके लिए क्या है, ठीक है। एनर्जीज़ का मतलब जानते हैं ना आप सब, कि वो आपको लेके किस मूड में है अभी, ठीक है। इस तरह से वाह, मुझे ट्रायंगल नज़र आया, ठीक है। ट्रायंगल हो सकता है आपके कनेक्शन में। सबसे पहले मुझे राशियों को बताऊं तो मैं यहाँ पे लिब्रा यानी कि तुला राशि बहुत स्ट्रांगली लग रही है। आपकी उनकी राशि हो सकती है तुला, ठीक है। इसके अलावा सेजिटेरियस, ठीक है, धनु राशि। इसके अलावा टॉरस, वृषभ राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि। वैसे तो जनरल रीडिंग है तो सारे स्टार साइन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या है इनकी एनर्जी, देखिए सबसे पहले ये आपके कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं। तो इनकी मेन एनर्जी मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके कनेक्शन में जैसे कोई बहुत दिनों से मतलब इन एंड आउट कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा था। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आपको दोषी बनाया जा रहा था, इस वक्त ऐसी एनर्जी में थी, ठीक है। लेकिन अब इनकी मेन एनर्जी क्या है कि आपके कनेक्शन में थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हैं। यानी कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है इनको समझ आने लगा है, और डेफिनेटली ये फिक्स करना चाहते हैं कुछ चीज़ें आपसे, ठीक है। फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों में, तो ये चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ ना रहे, ठीक है। इस तरह से आपकी चीज़ें मतलब फिक्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब एक प्यार का माहौल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आप पे शक कर रहे हैं, ये आप पे शक करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नहीं देख पा रहे, इसलिए ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी इनकी ऐसी लग रही है कि आपके साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ये मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको, जैसे इनका रिलेशनशिप और आपका रिलेशनशिप जैसे कि अभी सबको बताना नहीं चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये सीक्रेट हो सकता है आपका कनेक्शन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और इनकी एनर्जी ये है कि आपको प्रोटेक्ट करे, इनका आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे, ये है इनकी एनर्जी। लेकिन चाहते यही हैं कि आप में जो भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या और कुछ है, तो उसको ख़त्म करके आपके साथ बिल्कुल शांति से आगे बढ़ें। देखिए, इन दिनों आपके कनेक्शन में इनको ये लगता है कि एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। ये लगता है कि मेरे जीवन में प्यार होना चाहिए, जैसे मेल फीमेल कोई भी हो, मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ। इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए कि आपका प्यार इनको चाहिए, और जैसे कि ये डीपर लेवल तक जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इनको कि ये शायद इमोशनली, देखिए एज कुछ भी हो लेकिन इमोशनली कभी भी किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। इनको लगता है कि आप वो पर्सन है जो कि इनको बहुत करीब से जानते हैं और आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, ठीक है। ये सिर्फ जैसे कि फिज़िकली नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा एक कनेक्शन लगता है इनको जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि
आप में स्पेशल है, यानी कि ऐसा फ़ील कभी आपके साथ इन्होंने नहीं किया और किसी के साथ नहीं किया, आप स्पेशल हो इनके लिए। देखिए कहीं न कहीं पास्ट में किसी के साथ रह चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? इनका कोई पास्ट था जिससे सबक ले चुके हैं। अब ये उस पास्ट वाली एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते हैं, अब गलती नहीं करना चाहते, थोड़ा-सा सँभल के चलना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, इनकी एनर्जी ऐसी है। और कई बार ये बहुत सी चीज़ों को ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है? ये आपके आपके लिए किसी से राय भी लेते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है, ठीक है? बहुत करीबी इनका कोई दोस्त हो सकता है जिससे ये राय ले सकते हैं, आपके बारे में राय लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं इस समय, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? ये शायद ये जो इंसान है बहुत अच्छे हैं, जो कि इनके फ्रेंड है, ठीक है? इनको राय बहुत अच्छी मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए, आपके लिए इनकी एनर्जी ये भी है कि देखिए जैसे कोई दुनिया में इन्होंने दुनिया घूमी है, ऐसा लगता है कि कोई जैसे ट्रैवलिंग का बिज़नेस करता है या फिर इनका घूमना-फिरना बहुत होता है या फिर इनको शौक है घूमने-फिरने का। तो इन्होंने दुनिया देखी है, लोग मतलबी ज़्यादा होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे बिना मतलब के कोई प्यार करे, बिना किसी शक्ल के, बिना किसी कंडीशन के कोई प्यार करे तो वही प्यार है, ठीक है? इस तरह से मैं इनकी एनर्जी लूँगी और डेफ़िनेटली ये ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि आपके कनेक्शन में इनको जैसे कोई ये शिफ्ट हो जाएँ कहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट इनको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो आपके साथ कहीं शिफ्ट हो जाएँ, ठीक है? दूसरा शहर शिफ्ट कर लें, दूसरी लिटरली कोई विदेश विदेश में जाना चाहता है ये सब दुनिया छोड़ के, ठीक है? देखिए इनके जो है माइंडसेट जो है ट्रेडिशनल है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो आप में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर सकते। लाइक कास्ट इश्यूज़, ठीक है? कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है जिसके कारण आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही। तो इनको कई बार ये लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया को बहुत बड़े रूप में ही देखना चाहिए, ठीक है? तो जहाँ कहीं भी जाएँ प्यार एक साथ होना चाहिए, तो ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। विदेश में ले जाना चाहते हैं और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, जो पेरेंट्स हैं इनके आपके और उनके मान नहीं रहे, तो ये यही चाहते हैं कि आपसे दुनिया छोड़ के कहीं और चले जाएँ। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो बदल नहीं सकते, ठीक है? इनकी और इनका नज़रिया ये भी है कि ये अपने घरवालों को नहीं समझा सकते, ठीक है? क्योंकि वो एक परिपाटी चली आ रही है कि वही चीज़ हम करेंगे जो कि बरसों से करते आए हैं। ये कुछ चेंज अपने घरवालों में नहीं देख पा रहे और ना उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि मेरे जीवन में जो चीज़ें फ़िक्स है वो वैसी ही चलेगी, यानी कि घरवालों को लेके इनकी थिंकिंग ये है कि ये जो चीज़ें उनसे करवाना चाहते हैं कभी बदलेंगी नहीं और ये उस तरह से ही चलेंगे जिस तरह से ये चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में डीप डाउन सोचते रहते हैं दिन रात कि इस कनेक्शन में अगर पॉजिटिविटी आ सकती है तो कैसे आ सकती है, ठीक है? और ये डेफ़िनेटली आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है? ये तो हो गई इनकी एनर्जी, ठीक है? मेन मैं इनका आपका जो रिलेशनशिप का बेस है वो बता रही हूँ, ठीक है? अब देखिए करंट फीलिंग्स में क्या है इन दिनों आपके लिए, मैंने पूछा था आज कि इन दिनों आपके लिए डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इनके माइंड में 2 चॉइसेस हैं, ठीक है? या तो एक घरवालों की पसंद हो सकती है, घरवाले भी चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है? कि घरवालों को चुनें, आपको चुनें या फिर कोई और थर्ड पर्सन है तो उसको चुनें, इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इनके माइंड में हमेशा दो तरफ़ा बात चलती रहती है, यानी कि ड्यूल माइंड चलता रहता है और ये डेफ़िनेटली इस ड्यूल माइंड से हट के कोई रेस्ट कर रहा है, जैसे कि अपने दिमाग को शांत करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में यही देख रही हूँ कि आपके लिए इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये शांति से करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं। देखिए मुझे अगेन ट्रैवलिंग सुनाई दिया, आपके कनेक्शन में ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। आज मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने पिंक कलर का कुछ पहन रखा है, कुछ किसी ने कुर्ता पहन रखा है, ये बेबी पिंक कलर का हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पास से बहुत सबक ले चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और ये आप किसी चीज़ को मतलब गलतियाँ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में, आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं और डेफ़िनेटली ये आना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। इवन ये आपके बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर इनसे दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूलें। ये आपको हमेशा स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं और इनकी दिली तमन्ना है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका डिसीज़न या फिर उसके बारे में इनको भी जानना चाहिए, ऐसा ये लगता है इनको। और डेफ़िनेटली देखिए यहाँ पे कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ में, यानी कि इन दिनों ये यही सोच रहे हैं कि आपको एक लव का ऑफ़र दिया जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें आप दोनों में ऐसी हैं जिनको आप मतलब कोई भी आपको डिसीज़न
कोई डिसीज़न लेने के लिए कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? इसी कारण से मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं। आप लोग एक-दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ़ ऊपरी तौर से करते हैं, जो जो बातें नहीं चेंज हो सकती उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उस बारे में बात भी नहीं करते। जैसे कि आपके घरवाले नहीं मान रहे, लेकिन बार-बार वो कह के ये भी आपके पार्टनर और आप थक चुके हैं, ठीक है? ये कब तक आपको कहेंगे कि यस मैं मना रहा हूँ, जबकि बात असलियत ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने घरवालों को आपके लिए रेडी नहीं कर पाए हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ परिपाटी उनकी चली आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है? ओवरऑल ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए मुझे गजराज जो होते हैं ना, आप एलिफेंट की शेप मुझे नज़र आई है। मुझे लगता है कि कुछ भगवान, अगर आप भगवान को मानते हैं, और जैसे कि हमारे पास गणेश जी भी हैं, ये देखिए मैं एक्चुअली अभी ट्रिप पे गई थी, वहाँ से मैं गणेश जी लेके आई हूँ, और लिटरली रणथंभौर के गणेश जी हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे गजराज भी नज़र आए हैं, और ये आप उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट आपको इन्हीं को मनाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? विश्वास कीजिए, अगर आपकी चीज़ें काम नहीं कर रही तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? जिस किसी चीज़ पे हम विश्वास करके उस काम को करते हैं तो बिल्कुल होता है, ठीक है? अब देखिए इनके कुछ दिन में इनके एक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है? ये ओवरऑल तो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट देना है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ों को ये चेंज नहीं कर सकते। इनको लगता है कि ज़िंदगी में जो ऐसी चीज़ें हैं, कास्ट इश्यूज़ है, फैमिलीज़ ऐसी हैं, पुराने विचारों की है, तो उनको ये चेंज नहीं कर सकते, उनको समझाने में ये सक्षम नहीं है, ठीक है? और इनकी एनर्जी तो उन्होंने बहुत सारी लगाई है, लेकिन वो काम नहीं कर पाई, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आगे क्या होने वाला है? देखिए मुझे 7 या 8 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ जस्टिस देने वाले हैं आपको, ठीक है? कुछ बातें आपसे लीगली फिक्स करना चाहते हैं, ये कोई कोर्ट मैरिज हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी ये आएंगी ज़रूर, लेकिन कुछ प्लानिंग करके, ठीक है? स्लो एनर्जी में है, जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत कोई आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में आ रहा है, और डेफिनेटली श्योरली आ रहा है, क्योंकि इनको कुछ प्लानिंग्स करनी होगी आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसा है कि जिनको बहुत प्लानिंग करके चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे बर्डन बन सकती हैं, ठीक है? बहुत सारे इनके ऐसे भी प्रॉब्लम हैं जिनको ये बर्डनाइज़ कर रहे हैं, यानी कि इनका जो करियर है वो, ठीक है? आपके अलावा बहुत सारी इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे, ठीक है? ये धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन मिल जाए तो आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हो गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते हैं, और इसमें प्लानिंग चल रही है इनकी। ये करंट एनर्जीज़ में आपके लिए डीप ट्रूली यही सोचते हैं कि आपके लिए, इनका दिमाग कन्फ्यूजन में रहता है, लेकिन ये हमेशा यही चाहते हैं कि आपसे कोई कमिटमेंट हो जाए, आपसे कोई वादा हो जाए, आपसे कोई ऐसा मतलब रिलेशनशिप फिक्स हो जाए जिससे कि कोई दुनिया कुछ भी कहे आप दोनों एक रहेंगे, ठीक है? इस तरह से मैं आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ, और एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे नज़र आई, ठीक है? इनका जो बिहेवियर है आपके साथ बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। इन दिनों मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपको जस्टिस देना, ठीक है? जिस वे में आप इनसे प्यार करते हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी फरमाइश के, तो ऐसी चीज़ों को ये बहुत नोटिस करते हैं, और आप में ये चीज़ें बहुत इनको लुभाती हैं कि यार दुनिया देख ली, बहुत ज़्यादा यात्रा करके देख ली, लोगों को भी मिल ली, लेकिन सब कुछ जैसे पैसे पे टिका हुआ है, ठीक है? इनको लगता है कि अभी कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ़ पैसे के लिए थे, ठीक है? इनका पास्ट रह चुका है, माने ना माने कोई ना कोई इनको पहले धोखा दे चुका है। इनके पास से इन्होंने बहुत ज़्यादा सबक ले रखे हैं, और डेफ़िनेटली आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ़ को कर चुके हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस होल्डर हैं लाइफ़ के, ठीक है? रिलेशनशिप कैसे चलते हैं, क्या होता है, क्या डिमांड होती है लोगों की, ठीक है? ये सब जानते हैं। तो इन बातों को सोच के जब वो आपसे कंपेयर करते हैं तो इनको यही लगता है कि आप में बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है जो कि अनकंडीशनल है, ठीक है? तो आपसे मतलब जैसे कि दोस्ती करने के लिए कुछ हद तक, किसी भी हद तक जाएँगे, कुछ हद तक नहीं बल्कि किसी भी हद तक जाएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये हार्ट ब्रोकन कभी भी आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि ये धोखा आपको दे ही नहीं सकते। ये खुद झेले हुए हैं कि धोखा देने पर कैसा फ़ील होता है। तो ये किसी पास से गुज़र चुके हैं, ऐसा मुझे बार-बार आ रहा है, और ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये बर्डनाइज़ नहीं होना चाहते हैं आपके बारे में, इसलिए थोड़ा स्लो एनर्जी में आएँगे, लेकिन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली करके आएँगे, ठीक है? आपकी एक नई शुरुआत मुझे बार-बार दिखाई दे रही है कि विदिन 7 डेज़ में अगर कोई इश्यू है आप दोनों में, तो डेफ़िनेटली ख़त्म होने वाले हैं। और देखिए आपको क्या करना चाहिए, मैं वो भी बताने वाली हूँ। वेट। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, वैसे तो सावन आने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? आप उनको जो धूप होती है ना, धूप और ग्रास ग्रास यानी कि घास, बिल्कुल प्योर, अभी जैसे बारिश हो रही है और घास होती है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी, उस घास को चढ़ाइए, ठीक है? वो बहुत अच्छा होता है।
गणेश जी को प्रभावित करने के लिए चीज़ें और लड्डू मोदक यानी कि बहुत स्पेशल हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे गजराज की आकृति बार बार दिखाई दे रही है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी भगवान को। ठीक है, तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू के लिए, मेरी रीडिंग सारे भगवान के लिए होती है। अगर आप मुस्लिम भी हैं तो इट्स ओके, ठीक है, आप अपने भगवान को उसी तरह मनाइए जिस तरह से आप प्रे करते हैं। ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी हैं, मेरे लिए सभी धर्मों का आदर और सम्मान है इस चैनल पे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ गणेश जी के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, मैं इनको मानती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ आप किसी भी भगवान को मानते हो उनको प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रे जो है आपकी वो मान्य होगी क्योंकि आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इनको कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझे ऐसा नज़र आता है। आपके लिए राय ये है कि जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको जैसे कि कोई कम्युनिकेशन आपकी की है, यानी कि सब चीज़ों की जड़ है कि आप इनसे साफ़ सुथरी बात कीजिए, क्लियरली कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो बातें अभी तक साफ नज़र नहीं आ रही वो नज़र आने लगेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, पावरफुल चेंजेस का मतलब जैसे पॉजिटिव रहिए आप। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए न्यू बिगनिंग तो आपके साथ होगी होगी, एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, यानी कि कुछ दिनों में 7 डेज़ के बाद या 7 डेज़ के अंदर एक ब्रेक थ्रू आएगा जिसमें कि बहुत अचानक कुछ चीज़ें बदलेगी और एक बिग चेंज आप देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, ये अचानक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अचानक बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके पार्टनर में आएंगे और जैसे कि कोई आपके कनेक्शन में बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको, मैं यही कहूँगी। सजेशन मेरा यही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन को अपना की बनाइए, यानी कि चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सही तरीके से कीजिए। बातचीत के दौरान आपको जो बात करनी है उसको क्लियर कट कहिए। ठीक है, ताकि आगे वाले के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो आपके बारे में, आपके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत पावरफुल चेंजेस बहुत जल्द एक्सपेक्ट करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि ये चेंजेस जो हैं आपकी और आपकी जर्नी, यानी कि जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको एक कदम आगे बढ़ाएगी और आगे मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी है। तो देख संभल के चलिए, कम्युनिकेशन को की बनाइए, यानी कि आप दोनों को संभल के और एक साथ राय लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके कनेक्शन में कुछ हो सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द आपको एक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आगे बढ़ेंगे दोनों एक साथ, तो बहुत प्रॉस्पेरिटी यानी कि सौभाग्य आपके साथ होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।